एक गांव में यूसुफ नाम का गरीब आदमी रहता था। उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। यूसुफ की 4 बेटियां थीं, ज़ैनब, मरियम, हलीमा और नूर। यूसुफ ने अकेले ही अपनी बेटियों की परवरिश की थी। यूसुफ मेहनत मजदूरी करके बेटियों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करता, मगर कई बार पेट भर खाना भी नसीब न होता। फिर भी उसकी बेटियों के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आती। वे अक्सर कहती, अब्बा हम गरीब हैं लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। एक दिन यूसुफ बहुत बीमार पड़ गया। काम पर जाना बंद कर दिया। घर में खाने को भी कुछ नहीं था। बेटियां सब्र और दुआ करती। तभी नूर ने कहा, अब्बा के लिए कुछ तो करना होगा। चारों बहनें घर घर गईं, लोगों से मदद मांगी, मगर कई लोगों ने ताने दिए। 4 बेटियां हैं, फिर भी उम्मीद रखते हो बेटे का होना कितना जरूरी है। बेटियों ने सब सुना मगर चुप रहीं। उन्हें यकीन था कि अल्लाह उनकी मदद करेगा। शाम को जब वे मायूस लौटी, रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली। वो भूखी थी, हालांकि उनके पास बस एक रोटी थी। फिर भी उन्होंने वो अम्मा को दे दी। अम्मा ने आंसू भरी आंखों से दुआ दी, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत की खुशियां दे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर गांव का एक अमीर खड़ा था। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बेटियों को देखा, वो भूखी होकर भी दूसरों को खिलाती हैं, तो मैं क्यों किसी की मदद नहीं कर सकता। वो खाना, कपड़े और दवाइयां दे गया और इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया। कुछ ही दिनों में यूसुफ ठीक हो गया। यूसुफ की आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपनी बेटियों को गले लगाते हुए कहा, तुम बोझ नहीं हो, अल्लाह की रहमत हो, मेरी जन्नत हो। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। जिनके घर बेटियां होती है, उनके घर में अल्लाह की रहमत बरसती है।